अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। अभी टाइम हो रहा है 9:50 रात से आज मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट किया है और अभी उस्मान से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, ग्रॉसरी मंगवाई है। एक्चुअली कुछ फ्रेश चीज़ें होती हैं ना, जैसे फ्रूट्स और उसके साथ दूध, ब्रेड, अंडे, तो ये चीज़ें तो आती हैं रेगुलर वीकली और कुछ ख़त्म हो जाती हैं बीच में, तो वो भी आती हैं। तो ये देखें, ये मैंने आपको बताया था बर्तन धोने वाला लिक्विड इतना जल्दी ख़त्म हो गया, तो ये मैंने मंगवाया। प्याज मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिए हैं क्योंकि अभी मैंने सालन का मसाला बना के रखना है, वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और पकोड़े भी डेली बनते हैं। और मटर मुझे मिले नहीं थे मैं जब गई थी, और फ्रीज़र में जगह भी नहीं थी, तो मैंने आज उस्मान को कहा कि मिल जाएँ तो लेकर आना। ब्लैक वाले ऑलिव्स भी ख़त्म हुए हुए थे, ये भी मैंने मंगवा लिए हैं। अच्छा, ब्रेड जो है ना वो मैंने मंगवा ली है क्योंकि कभी कभी मैं सहरी के टाइम खा लेती हूँ, या फिर ये होता है कोई ना कोई मैंने कहा रेसिपी बना लूँगी। और उसके साथ ये कि टिश्यूज़ और जो रैपिंग पेपर होता है और ये चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं। फ्रूट्स मैंने स्पेशली मंगवाए हैं क्योंकि फ्रूट चाट नहीं बन रही, काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने कहा लेकर आएँ, अब फ्रूट चाट बनाएंगे। मुझे रात के टाइम बड़ी अच्छी लगती है। रात के टाइम जब मैं बैठी होती हूँ ना, व्लॉग एडिट कर रही होती हूँ या जाग ही रही होती हूँ, तो उस टाइम पे मैं शुरू से मेरा इसी तरह से बचपन से कि मैं थोड़ा सा लेट फ्रूट चाट खाती हूँ। और मैं और अम्मी हम दोनों की आदत ऐसे ही थी और अभी भी इसी तरह से है। मैं उस टाइम पे बहुत ही कम खाती हूँ, मुझे रात को लेट नाइट बड़ी अच्छी लगती है। तो ये बस उस्मान सारी चीज़ें लेकर आए हैं। अच्छा, मैं उनसे कह रही थी कि आप दूध क्यों नहीं लेकर आए, तो उन्होंने कहा वो तो मैंने आते ही फ्रिज में रख दिया, तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा तो बस उस टाइम पे टेंशन ही मुझे हो गई, मैंने कहा उस्मान दूध क्यों भूला है। अच्छा, आलू बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल क्योंकि सालन में भी डलते हैं, पकोड़े भी बनते हैं और चीज़ें भी बनती है, तो 2 पैक मैंने आलू के मंगवा लिए। और ये देखें, ये उस्मान ने आते ही फ्रिज में दूध रख दिया था। मैं बैठी थी रूम में काम कर रही थी, तो उस्मान ने यहाँ पे फ्रिज में रख दिया और बस उन्होंने चीज़ें ठूसी जहाँ पे उनको जो चीज़ समझ आई उन्होंने फ्रिज में जो है ना आगे पीछे करके रख दी। खैर जी, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो फ्रूट्स जितने आए हैं उनको मैं समेट लूँगी। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि शुक्र है फ्रूट्स आ गए हैं, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे। ये आप देखें, थोड़े से बस ऑरेंजेस और एप्पल्स रखे हुए थे, तो अब इनकी फ्रूट चाट तो बन नहीं सकती थी, तो अब मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा चलें, मैं इंशाल्लाह ताला अब बनाऊँगी। और कुछ जो अभी मेरे पास रखा हुआ था ना पहले, तो ये मैं इनको भी पहले यूज़ कर लूँगी, फिर ये वाले यूज़ कर लूँगी। अच्छा, मैं आपको दिखा रही थी, ये नाशपाती है और ऐसे लग रहा था अमरूद हो। पाकिस्तान में जो अमरूद मिलते हैं ना वो इस तरह के मिलते हैं, थोड़े से रेड रेड लग रहे थे, तो ये बड़ी मुझे चेंज लग रही थी। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, इस टाइम पे ना हमेशा ऐसे होता है कि आपको चीज़ें कभी भी नहीं मिलती। आज तो मैं उस्मान को कह रही थी कि माशाल्लाह आप इतने लकी हैं कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल गई हैं। 1-2 चीज़ें वो भूल गए थे, मैंने मेलन मंगवाया था वो भूल गए थे। और ये देखें ऑरेंजेस माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। तो खैर ये अभी मैं सारा सेट कर रही हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक इतनी नेमतों से नवाजता है। और आज तो मुझे ये भी खुशी हो रही थी कि मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ हो रहा था, क्योंकि मैं उन्हें डेली कह रही थी 2 दिन से कि आप जाएँ लेकर आएँ। और अब जब जा रहे थे ना रात को 9 बजे, तो मैंने कहा अब तो पक्का इनको आधी चीज़ें मिलनी नहीं है, लेकिन आज उनकी लक माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल गई। अच्छा, मैं दही भी बनाती हूँ ना, तो आजकल दूध भी काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि मैं घर में दही बनाती हूँ। और अभी मैं बड़े वाला जो मेरे पास है ब्रेड मेकर, उसमें फंक्शन है योगर्ट का, तो मैं बड़े वाले कंटेनर में आज दही बनाऊँगी क्योंकि डेली चाट बनती है, दही बल्ले, दही फुल्की, चटनी, ये चीज़ें डेली बन रही होती हैं, तो दही काफ़ी यूज़ होता है। तो मैं रेगुलर तो छोटे वाले जो मेरे पास योगर्ट मेकर है उसमें बना लेती हूँ, लेकिन जब मुझे ज़्यादा चाहिए होती है फिर मैं बड़े वाले योगर्ट मेकर को यूज़ करती हूँ, तो अभी मैं उसमें बना लूँगी। और उसके साथ साथ इस टाइम पे मैं सारी ग्रॉसरी भी सेट कर रही थी, समेट रही थी, ताकि ये काम भी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ कि मैं अभी ना ऑयल फिल करने लगी थी और ये काम बड़ा मुश्किल लगता है। और स्पेशली ऑयल की बॉटल जब बड़ी हो ना, इंसान को ऐसे लगता है कि बस अभी गई और अभी गई। और मेरे तो थोड़ा सा ज़रा कलाई में भी मसला होता है, तो अक्सर चीज़ें ना मुझसे बड़ी गिरने लग जाती हैं, तो मैं बड़ा डर रही थी। लेकिन उस्मान अभी कॉल पे बिज़ी थे, तो मैंने कहा अब इनको मैं क्या बुलाऊं, तो चलो खुद ही कर लेते हैं। और ये देखें, हुआ वही कि ये फुल हो गई। अच्छा, ये जो है ना सनफ्लावर ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। वेजिटेबल ऑयल यहाँ पे कोई कोई बहुत अच्छा आता है, किसी किसी में थोड़ी सी स्मेल आती है, तो उस्मान नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैं ये सनफ्लावर ऑयल लेकर आती हूँ। बड़े वाला अभी तो ऑफ़र भी लगी हुई थी, तो इसमें ज़रा फ़ायदा भी हो जाता है। तो खैर फाइनली फिर मैंने सारी ऑयल की बॉटल्स रिफ़िल कर ली हैं और इसके साथ मैंने वॉश भी करके रख दी, और साथ साथ दही के लिए दूध भी बॉयल हो गया।
और इस टाइम पे उस्मान अब आए थे ग्रॉसरी करके, तो मुझे कह रहे थे अब चाय बना के मुझे दो। अच्छा, ये ऑयल का मुझसे पूछ रहे थे ना कल, ये देखिए ये मैंने इसमें रखा था, तो मैं शॉपर में डाल दूँगी, ठंडा करके मैंने डाल दिया है। जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल्स पड़े थे तो वो मैंने सारे इसमें डाल दिए और बस इनको मैं इस तरह से बिन कर दूँगी। डायरेक्ट मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ, इसको मैं शॉपर में डाल के ना ठंडे ऑयल को ठंडा करके फिर उसके बाद बस इसको मैं बिन में डाल दूँगी अच्छी तरह से बंद करके, और ये फिर मैं जब गार्बेज फेंकूँगी तो ये उसी में चला ही जाएगा। आज मैंने उस्मान से क्रीम मंगवाई और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, मैं क्रीम चाट बहुत कम बनाती हूँ, तो आज मैंने कहा चलो रोटी के साथ ना ज़रा ये खाएंगे। इसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था और ये डबल क्रीम है, टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का होता है। इस पर आप चीनी डाल के खाएं, शक्कर डाल के खाएं, बड़े मज़े की लगती है। तो मैंने कहा चलो आज रोटी के साथ ना सहरी में ये एंजॉय करेंगे, और अभी मैं सहरी बनाने लगी हूँ। पाकिस्तान में जो फ्रेश वाली क्रीम मिलती है ना, वो तो बहुत ही कमाल की लगती है। उस पर शक्कर डाल लें, चीनी डाल लें, लेकिन खैर अभी मेरे पास तो यही है और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। थोड़ा सा मैं ज़रा फेंट लेती हूँ इसको खाते हुए, वैसे भी अच्छी लगती है लेकिन बस मुझे ज़रा इस तरह से ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो ये देखें कितने मज़े की ये रेडी हो गई है, और उसके साथ मैं अभी रोटी बना लूँगी। और साथ तो उस्मान तो कहते हैं कि मतलब कुछ भी हो ना, लेकिन एग ज़रूर बनाया करो किसी भी तरह हो, तो इसलिए अंडा भी फिर मैं ज़रूर बना लेती हूँ। तो बस ये अभी साथ साथ सहरी बन रही है। सहरी होती तो सिंपल ही है, लेकिन बस मुझे आपको बताती हूँ ना, सहरी करना बड़ा अच्छा लगता है, इवन कि सहरी बनाना भी बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि वही सिंपल ही रोटी होती है, चाय होती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो इतनी प्यारी अच्छी सी फील आ रही होती है ना, खुशी मुझे बड़ी हो रही होती है। तो बस ये देखें ये साथ साथ मैं रोटी बना लूँगी। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि वेजिटेबल ऑयल जो है ना उससे रोटी बनाएं तो तब भी थोड़ा सा टेस्ट या स्मेल आती है, लेकिन ये सनफ्लावर ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं ना तो ये बड़ा अच्छा रहता है। पहले मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही थी कब से, लेकिन अब ज़रा वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, कभी कभी लेकर आती हूँ, लेकिन ये वाला ज़रा रिजनेबल भी लगता है और अच्छा भी लगता है, और टेस्ट भी इसका बड़ा अच्छा लाइट सा है। तो हमारी सहरी रेडी हो गई, हमने सहरी कर ली, नमाज पढ़ ली, और उसके बाद अब यहाँ पे सुबह हो गई थी और मैं आपको दिखा रही थी आज यहाँ इतनी ठंड थी। अच्छा, मुझे ना सहरी करने के बाद ही इतना बुरा फ्लू लग गया और छींके मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, और नॉन स्टॉप मेरा जो मतलब फ्लू मुझे इतना ज़्यादा लग गया ना इस टाइम पे, और अभी मैं पूरे घर में चक्कर काट रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं सहरी तक तो ठीक थी, ये मुझे क्या हो गया। लेकिन खैर आज यहाँ पे सुबह को आप देखें ठंड भी काफ़ी हुई है, और जब इस तरह से विंडोज़ होती है ना हीटिंग के बावजूद, तब मुझे आइडिया हो जाता है कि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। अब मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में इफ्तार की तैयारी करने के लिए, और आपको मैंने बताया था थोड़ी सी मेरी तबीयत ज़रा गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने सहरी के टाइम ही पेन किलर ले ली थी। तो अभी उससे शुक्र है मुझे फ़र्क तो काफ़ी है, लेकिन ये है कि फिर भी फ्लू और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे फ़ीवर वाला होता है ना। तो अभी मैं आ गई, मैंने कहा चलो अब इफ्तार बनाने की तैयारी करते हैं, और रमज़ान से पहले जो प्रिपरेशंस करके रखते हैं उससे इतनी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये जो मैंने बड़े बना के फ्रीज़ किए थे ये मैंने भिगो दिए हैं, उसके साथ मैंने सालन का मसाला जो बना के रखा था, तो इससे देखें आप मैंने बस ये गोश्त में डाल दिया और उसके बाद मैंने इसको प्रेशर दे दिया, और ये भी अभी फ़ौरन ही बन जाएगा। तो ये चीज़ें ना बड़ी यूज़फुल होती हैं, बहुत हेल्प करती हैं, स्पेशली अब जैसे यहाँ पे तबीयत ठीक नहीं है, आपका दिल नहीं चाह रहा, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो ये बड़े यूज़फुल होते हैं। तो बस ये मैं अभी रख दूँगी क्योंकि उस्मान को भी रोज़ा है, और मैंने आपको बताया था कि उन्हें ये होता है कि सालन जो है ना पतला वाला बना के दो, तो बस ये अभी मैं बनाने लगी थी। पहले मेरा दिल चाह रहा था मैं इसमें सब्ज़ी डालूँगी, लेकिन उस्मान ने कहा नहीं आलू ही डालने हैं इसमें। और ये देखें दही भी रेडी हो गया है, ये काफ़ी ज़्यादा बनता है। एक मैं छोटा वाला जो बनाती हूँ ना दही जिस बोल में, वो मैंने आपको दिखाया, और ये थोड़ा सा उससे थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा है, उससे डबल है साइज़ में। तो ये मैंने कहा अब रोज़ रोज़ बनाने से अच्छा है कि मैं रोज़ों में ये बड़े वाले में ही बना लिया करूँ, क्योंकि काफ़ी दही यूज़ होता है। और फिर आपको पता है जब किचन में उठ के बंदा आए तो बस फिर कामों पे लग जाए तो काम फिर होते जाते हैं। और ये मैंने सब्ज़ी निकाली थी, बना लेती हूँ, इससे सालन में डालूंगी, लेकिन उसी टाइम मुझे उस्मान ने कहा कि नहीं आलू डालने हैं। तो आलू तो माशाल्लाह बस हर चीज़ में आजकल आलू आलू ही हो रहे हैं,
तो खैर यहाँ पे मैं पकौड़ों का मसाला बनाने लगी हूँ और फिर मैंने वो रख दी सब्ज़ी। मैंने कहा चलो फिर मैं अब आलू ही डाल लेती हूँ, क्योंकि जिनके लिए बना रही हूँ अगर वो ही शौक से ना खाए, उन्हें पसंद ना आए तो फिर अपनी मर्ज़ी क्या चलानी। तो मैंने कहा चलो इसको फिर मैं 1-2 दिन तक वैसे ही बना लूँगी। और ये आज मैं कटिंग बोर्ड पे ही प्याज काट रही हूँ। अच्छा, आप स्लाइसर में काटते हैं ना, उससे बड़े जल्दी कट जाते हैं, या शायद मैं उसकी बहुत ज़्यादा यूज़ टू हूँ। लेकिन बस अब मैंने कहा चलो कटिंग बोर्ड रखा हुआ है, अब इसी पे ही कर लेती हूँ। फिर बर्तन भी वॉश करने के लिए ये होता है कि बर्तन ही बर्तन होते जाते हैं। तो बस अभी पकौड़ों का जो मैंने बेसन बना के रखा था ये भी मैंने डाल दिया है, और उसके साथ अभी बाकी तैयारी मैं करके और पकोड़े बनाऊंगी, क्योंकि पकोड़े तो मस्ट बनते हैं। कल भी नहीं बनाए थे क्योंकि घर में आलू ख़त्म हो गए थे, तो आज तो बनने ही बनने थे। तो बस ये भी सारा यहाँ पे मिक्स करके ना मैं अभी स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, फ्राइंग के लिए ये देखिए मैं यही ऑयल यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा है और ये बहुत लाइट लगता है। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि कोई ऑयल जो है ना उसका टेस्ट आपको चेंज लगता है थोड़ा बहुत। मुझे तो खैर इतना फिर भी फ़ील ना हो, लेकिन उस्मान को स्मेल आने लग जाती है। तो ये वाला शुक्र है, वो रोटी भी मैं इसी में बना लेती हूँ, फ्राइंग के लिए भी ये यूज़ करती हूँ, सालन में भी ये यूज़ कर लेती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। और अगर आप बड़ी बॉटल लेते हैं जैसे ऑफ़र्स लगती हैं तो फिर उसमें आपको ना फ़ायदा भी हो जाता है। अच्छा, ये देखिए मैंने गोश्त को प्रेशर दे दिया, इसमें मैंने थोड़ा सा गरम ऑयल डाल दिया है। ये जो पकौड़ों वाला मैंने अभी डाला था ना, इसी से फ्रेश मैंने निकाल के डाल दिया है। और बस इसकी मैं थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी और हरी मिर्चें, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला इस स्टेज पे डाल के, और बस सालन भी रेडी हो जाएगा। आलूओं को मैं एंड में प्रेशर थोड़ा सा दे देती हूँ। तो इस तरह से ये देखें फ़ौरन ही रेडी हो गया है। वो जो प्याज टमाटर काटने वाली झंझट और फिर भून भून के हाथ दुख जाते हैं तो इसलिए ये बड़ी आसानी हो जाती है मुझे। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी भुनाई हो रही है। और बस इसके बाद मैं आलूओं को यहाँ पे प्रेशर दे दूँगी और साथ साथ पकोड़े भी रेडी हो रहे हैं। और हमने कल पकोड़े नहीं बनाए थे ना, आज पकोड़े बनाए हैं, तो इतने अच्छे लग रहे थे। मैं और उस्मान तो बहुत ज़्यादा पकोड़ा लवर हैं हमें पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो कल भी ये था कि आलू नहीं थे तो उस्मान का भी थोड़ा सा मूड वो हो रहा था, लेकिन फिर मैंने कटलेट्स बना ली थी तो वो ज़रा गुजारा हो गया था। तो आज पकोड़े देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। बस जी, ये सारे काम हो गए हैं। अब मैं साथ साथ रोटी बना रही हूँ और इसके साथ आज मैं बनाऊँगी दही फुल्की। मैंने दही फुल्की जो बनाई है ना, मैंने इसके साथ प्याज वगैरह, आज कुछ सलाद वगैरह काट के नहीं डाला, मैं सिंपल बनाऊंगी। और ये भी मैंने रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। अच्छा, मैं साथ साथ इसलिए बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूवर्स भी आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो पूछते हैं, तो इसलिए मैं बस एक रिमाइंडर दे देती हूँ या एक बता देती हूँ डिटेल इसकी। तो जो रेगुलर देखते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन वैसे मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने देखें थोड़ा सा नीम गर्म पानी में या गर्म पानी में आप भिगो दें, बस ये निकाल दिया। आलू भी बॉयल हो गए और साथ ये दही देखें ये भी फ्रेश बन गया। ये अभी ज़रा ठंडा नहीं हुआ, आप इसको फ्रिज में रखते हैं फिर ये और भी थिक हो जाता है। और बस यहाँ पे दही फेंट के मैं इसमें डाल दूँगी, ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, इमली की सॉस डाल दूँगी, और बाकी इस पर मैं आज सैलड वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, उस्मान को भी बड़े अच्छे लगते हैं, ज़रा लाइट होते हैं ना, रोज़े के साथ खाए भी जाते हैं। तो ये देखें बस इस तरह से मैंने इस पर दही डाल दिया, ऊपर मैं थोड़ा सा और चाट मसाला और इमली की चटनी आप डाल दें। ये देखें जी कितने मज़े की ये माशाल्लाह से रेडी हो गई हैं। बस जी, अब चीज़ें मैं टेबल पे रखती हूँ और व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। चटनी भी बन गई है। आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। बस अभी यहाँ पे मैं चीज़ें रखती हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला इफ्तार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।